बिरहमतिका या अर्रहमर राहिमीन। परदिगार हजरत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़हूर फरमा, ये सफ़े अज़ा अपनी बारगाह में कबूल फरमा, यहूद व हनूद को अपनी अज़ाइम में निस्तो नबूद फरमा, दहशतगर्दों को तबाह व बर्बाद फरमा, पाकिस्तान में इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा। मेरे अल्लाह कुल बीमार मोमिन को सेहत कामिल अता फरमा, बे औलाद मोमिन को औलाद मोमिन अता फरमा, मकरूज मोमिन के कर्ज अदा फरमा, मोमिन की बच्चियों के नसीब बुलंद फरमा, मोमिन को सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुनिया का कोई गम नहीं। हम सबको हज व ज़ियारत नसीब फरमा, सरकार इमाम ज़माना के अंसार में हमें शुमार फरमा। रब्ब सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दरूद पढ़ो। माशाअल्लाह, इजाज़त है जिक्र शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल आला वल औफ़ियिल औफ़ा, रब्बिल आखिरतिल ऊला, खलक़स समावाति वल अर्ज़िल ऊला, अल्लज़ी खलक़ फसव्वा, वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा, वल्लज़ी अख़रजल मरआ फ़जअलहु गूसाअन अहवा। अस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल निअमतिल उज़्मा व मुअज्जलतिल कुबरा, अन्नबिय्यिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनील तहामी, सय्यिदुल वही व सिराजुल मुज़ील व फ़ौक़ दुर्री, साहिबे वक़ार व सकीना, अल मदफूनो बि अर्ज़े मदीना, अबिल कासिम मुहम्मद व अला इत्रतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन, अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। हम्द उसकी जो हर हमद के लायक है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उन अहले बैत अतहार पर जिनकी वलायत का इकरार मामूली कीमत जन्नत है। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने आपके सामने सूरह जुमा की एक आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें खुदाबंद मुतआल इरशाद फरमा रहा है, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, कि मैं अल्लाह जिसे चाहता हूँ फज़ल अता करता हूँ। ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, क्योंकि मैं फ़ज़्ल अज़ीम हूँ। फज़ल माना फजीलत, अज़मत। एक वो फज़ल है जो असातिज़ा अता करते हैं, एक वो फज़ल है जो वालिदैन अता करते हैं, एक वो फज़ल है कि एक फ़कीर एक मुज्तहिद अता करे, एक वो फज़ल है कि अगर अल्लाह का वली चाहे तो वो अता करे, एक वो फज़ल है कि किसी को इमाम अता करे, एक वो फज़ल है कि अल्लाह का नबी किसी को अता करे, और एक वो फज़ल है कि अल्लाह अता करे।
और हमारे दामन में 5, 12, 14 जो हस्तियां हैं, ये वो हस्तियां हैं जिनको अल्लाह ने फजल अता किया है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर आपका ज़हन इधर उधर भटका रहेगा, सोच में गुम रहेंगे, तो फिर शायद मैं अपना मैसेज, अपना पैगाम ना पहुंचा सकूं। हम तन गोश होकर समात फरमाएंगे तो मैं फिर कुछ अर्ज भी कर सकूंगा और आप समझ भी सकेंगे कि मैं एक तालिब इल्म आपसे क्या कहना चाहता हूं। एक वो फजल है कि नबी अता करे। बेटा रख दे, मैं पानी नहीं पीता, रख दे बेटा, एक सलवात पढ़े मोहम्मद। छोड़ दे, मैं नहीं पीता भाई, मैं नहीं पीता। अब इधर उधर ना देखिएगा। एक वो फजल है जो मैंने अर्ज किया कि इमाम अता करे। अब जब इमाम फजल अता करते हैं तो दुनिया का गुनाहगार इंसान हो और दरे हुसैन पे आ जाए तो इमाम कहते हैं मेरा भाई हो रहा है। चलें, शुक्रिया आपका। और नबी अगर फजल अता करे तो फिर नबी का फजल ये है कि सलमान जैसे सहाबी से कह देते हैं अल सलमान मिन अहले बैती, सलमान हमारी अहले बैत में से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये नबी का फजल है। और जब अल्लाह फजल अता करे तो फिर अल्लाह यूं कसीदा पढ़ता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह जब इस फजल में मजीद इजाफा फरमाए तो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह मजीद इस फजल को जब बढ़ा दे तो अल्लाह फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। एक वली अल्लाह है, दूसरा रसूल है, तीसरा वो है जो हाल तरकू में ज़कात देता है। इनके खाना खिलाने पे अल्लाह इन पे फजल अता करे तो अल्लाह फरमाता है व युतइमून तआमा अला हुब्बिही मस्कीनन व यतीमन व असीरा। बिस्तर नबवी पे जान बेच के सो जाएं, अल्लाह इन पे फजल अता करता है। वमन नाशे में यशरी नफ्सहुम तेगा मरदतिल्लाह वल्लाहु रऊफुल बिल इबाद। इन अहले बैत के लिए फजल ये है कि अल्लाह इनकी मुअद्दत का हुक्म देता है तो अल्लाह फरमाता है कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। और ये भी फजल है कि अल्लाह इनके दुश्मनों पे जब लानत करता है अल्लाह फरमाता है फमन हाजा कफीही मिन बादी मदाका मिनल इल्म फकुल तालु नदु अबनाना बनाकुम निसाना वनिसाकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल। मुअद्दत का भी जिक्र और जो अहले बैत अतहार के मुकाबले में आ जाते हैं उन पे अल्लाह फिर तबर्रा करता है। और ये भी फजल है फमन हाजा का मिन बादी मदाका मिन फकुल तालु नदु अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अरे जब अल्लाह आले मोहम्मद के दुश्मनों पे लानत करता है तो हम क्यों ना करें। मुअद्दत का भी और इनके दुश्मनों से बेजार होने का भी हुक्म है। ये अल्लाह का फजल है। चहारम इमाम की मजलिस अज़ा का अपने एहतमाम, ये अल्लाह का कितना फजल है। उस
इमाम का लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह का कितना फज़ल है, उस इमाम का लक़ब है सय्यदुल साजिदीन। सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले। इस इमाम के मुतालिक आयतुल्लाह अदबेली, आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद तहरानी, आयतुल्लाह सैयद गुल पैगानी, आयतुल्लाह अबुल कासिम खोई और अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा, अल्लामा हुसैनी मराशी नजफी, तमाम फुक़हा ने बहुत कुछ लिखा है, मगर एक फकीह हुए हैं आयतुल्लाह अबुल हसन मरंदी। आयतुल्लाह अबुल हसन मरंदी, ये मरवन के रहने वाले, इन्होंने सैयदुल साजिदीन अलैहिस्सलाम पे चहारन इमाम पे किताब लिखा। इस किताब के पहले सफ़हात में इन्होंने कुछ सलाम लिखे, तो पहला सलाम मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आयतुल्लाह अबुल हसन मरंदी तो फरमाते कि मेरा सलाम हो उस चहारन इमाम पर कि जो कैदी होकर, किसी का मुक़य्यद होकर फरिश्तों को अताब इलाही से आजाद करवाता है। आपने ये तो सुना होगा कि फुतरस फरिश्ता और दरदाई फरिश्ता ये अताब में मुब्तला थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत पास सआदत के दिन इनको लाया गया, इनको शफा मिली और ये आज़ाद हुए अताब इलाही। सुन्नी अबुल हसन मरंदी लिखते हैं, मेरा सलाम हो उस इमाम पर जो मुक़य्यद है, खुद कैद है, मगर फरिश्तों को अताब इलाही से आजाद करवाता। अब अगले सफ़हात में आयतुल्लाह मरंदी तहरीर फरमाते हैं कि जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की इस दुनिया पे आमद हुई, इस दुनिया पे तशरीफ लाए, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को उठाया और मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए और मेहराब में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को लिटा दिया और अर्ज़ किया, बारी रहा ये तूने ही दिया है और तेरी ही अमानत है, तू ही इसी का निगहबान है। और ए मेरे अल्लाह, ये जो बच्चा है इसका नाम तेरी तरफ से आएगा, जैसा कि मेरे जद अली का नाम तेरी तरफ से आया, मेरे नाना का नाम तेरी तरफ से आया, मेरे भाई हसन का नाम तेरी तरफ से आया, मेरे भाई मेरा नाम तेरी तरफ से आया, शब्बर शबीर हसन हुसैन, तो मेरे फर्जंद का इमाम मैं तेरी बारगाह से चाहता हूँ। वो जो फरमाई तो आवाज़ कुदरत आई, ए हुसैन इसका नाम हम आबिद रखते हैं, इसका नाम हम साजिद रखते हैं। तो ये आयतुल्लाह मरंदी ने फिर दूसरा सलाम आयतुल्लाह अबुल हसन मरंदी लिखते हैं कि मेरा सलाम हो उस इमाम चहारम पर जो अज़ल से सजदा करने वाला है, अज़ल से सजदा करने वाला है, अज़ल ये जो गुजर रहा है कि किसी आप गुजार ये है ज़मा और इससे पहले जो है वो है दहर और उससे पहले है सरमद। वो जो फरमाई, अब सरमद भी मुझे समझाना पड़ेगा, थोड़ी सी मुश्किल बहस है। सरमद क्या है? जब अल्लाह फरमाता है
कि मैंने आदम को खलक किया, तो वो जो आदम की खिलकत अभी मिट्टी और पानी के दरमियान थी, अभी खिलकत नहीं हुई थी। वो दरमियान वाले जमाने को सरमद कहते हैं। अभी खिलकत नहीं हुई, तैयारी हो रही है हजरत आदम के बनने की, उस जमाने को सरमद। इससे पहले है अज़ल। अज़ल क्या है? अज़ल जब कुछ ना था, ना आसमान ना जमीन, ना सितारे ना सियारे, सूरज ना चांद ना रोशनी, कुछ भी ना था, सिर्फ अल्लाह था। तो अबुल हसन मरंदी लिखते हैं, मेरा सलाम हो उस इमाम पर जो अज़ल से आबिद है, अज़ल से साजिद है, अज़ल से इबादत करता था, अज़ल से सजदा करता था। मैं कहता हूँ जब कुछ भी न था, ना आसमान था ना जमीन थी, ना आफ्ताब था ना महताब था, ना सियारे थे ना सितारे थे, ना रोशनी थी, तो तेरा चौथा इमाम सजदा कहाँ करता था? अब ये भी समझाना पड़ेगा कि हमारे चार इमाम सजदा कहाँ करते थे। तो पांचवें इमाम से पूछा गया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपके जद्द अमजद सैयदुल साजिदीन के मुताल्लिक सैयदुल शुहदा ने फरमाया कि असल से सजदा करने वालों थे, इसलिए इसका नाम साजिद है। असल से इबादत करने वाला है, इसलिए इसका नाम आबिद है। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि ये मकाम कौन सा, ये मकाम कहाँ है जहाँ ये सजदा करते थे, तो पांचवें इमाम ने फरमाया कि ये वो मकाम है जब अल्लाह ने इनको खल किया था, तो सबसे पहले जिस मकाम पे ये हस्तियां जाहिर हुई थी, ये वो मकाम, इस मकाम से आदम ने इनको दे के इनके नाम अबुल हसन मरंदी फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उस इमाम पर जिसका इलाही आवाज है। और फरमा ले मेरा, क्योंकि ज्यादा मेरे सामने कुछ सोच रहे कि मैं कोई अजब चीजें बयान कर रहा हूँ, जो सुनी नहीं होती वो अजब ही होती है, फिर उसमें इंसान खो जाता है। अगर मैं बार बार अपनी किताब का हवाला दे चुका हूँ, फकीह का नाम अबुल हसन फरमाते मेरा सलाम उस इमाम पर जो लेह जाए इलाहियात रखता। आगे बढ़ते हैं, आयतुल्लाह अबुल हसन मरंदी लिखते हैं कि लेह जाए इलाहियात, तफसीर करते हैं, वो एक वाक़या नोट करते हैं। वो फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी में इमाम चहारा पुरानी मजीद की तिलावत कर रहे हैं, और फरमाना और एक सक्का गुजरा, पानी पिलाने वाला सक्का गुजरा, जो नमाजियों को वहां पे पानी पिलाया करता है, वो गुजरा। और जैसे ही उसने इमाम चहारम का ये आवाज सुना, मस्कीजा जमीन पे गिरा, बर्तन जमीन पे गिरा, वो भी जमीन पे गिरा और मर गया। जब की बात आती है, क्योंकि पहले आपने सुनी नहीं। वो सक्का जो पानी पिलाता था वो मर गया, वो इंतकाल कर गया। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसकी तरफ पलट कर भी नहीं पिलाने वाला गिर गया। ताकि ये वो इमाम, इनकी अजमत कुदरत देखिए कि एक सांप जमीन को चीरता हुआ आ रहा है, और जमीन के अंदर से गुजरा, और इमाम नमाज पढ़ रहे हैं। उसने इमाम
के पैर पे अपना जहर देना जो शुरू किया, इमाम ने अपनी नमाज को तवील कर दिया, इमाम ने रकू व सजूद को तवील कर दिया और है खशू व खशू के साथ नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, ऐ दुश्मन खुदा, तू मुझे इबादत से गाफिल करना चाहता है, मेरा तो असल से नाम ज़ैनुल आबिदीन है। बहुत शुक्रिया। और पूरी दुनिया के हशरातुल अर्ज़ मुझ पर टूट पड़े तो मेरी इबादत की कमी नहीं। इमाम के फर्जंद सरकार इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं में घर में और आपकी कनीज ने शोर मचाया, मौला आपके फर्जंद कुएं में गिरे, मौला आपके फर्जंद कुएं में गिरे, मगर इमाम न है आराम और सुकून फज़्ल व खुशू के साथ इबादत में मुकम्मल करते, तस्बीह तहमीद को अपनी कौम नजात को तवील कर कनीज है शोर मचाया। इमाम तशरीफ लाए पानी के करीब, कुएं के करीब, कहते हैं ला पानी मेरी अमानत वापस कर। सुना नहीं आपने? ला पानी मेरी अमानत वापस कर। ये कहना था कि पानी ने बुलंद होना शुरू। इमाम ने अपने इमाम बेटे को उठाया, कनीज के हाथों पे रखा, कनीज कहती है, मौला पानी का एक कतरा भी आपके फर्जंद की पोशाक तक, नमाज तक नहीं पहुंचा, हैरत की बात है। इमाम फरमाते हैं, हैरत करने वाली कौन सी बात है? मैं उस अल्लाह की इबादत कर रहा था, वो मेरी औलाद की हिफाजत कर रहा था। इबादत कर रहा था, वो मेरी औलाद की हिफाजत कर रहा था। वही इमाम तलावत सक्का गुजरा, इंतकाल करेगा। आयतुल्लाह अबुल हसन मरंदी ने क्या फरमाया कि मेरा सलाम हो झारम इमाम पर जिसका लहजा लहजाए इलाहिया है, ज़हन में है ना, वो इंतकाल कर गया, मर गया। इमाम उसी इमाम उसको पलट के अब इमाम की तरफ लोग नहीं आ रहे और पांचवें इमाम सरकारी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से पूछा, मौला क्या वजह है? ये सक्का पानी पिलाने वाला आपके बाबा जान के करीब से गुजरा, इंतकाल कर गया, मर गया, क्या वजह है? इमाम फरमाते हैं, वजह ये है कि जब मेरे बाबा कुरान पढ़ रहे थे तो कुरान पढ़ते पढ़ते उस लहजा में चले गए जिस लहजा में खुदा ने कुरान जबराइल के सपुर्द किया था, जबराइल ने रसूल के सपुर्द किया था, और ये बर्दाश्त न कर सका और इंतकाल कर गया। उस आवाज में शुजाअत है, इतनी उस आवाज में रूहानियत है। देख जाए इलाहिया अबुल हसन मरवंदी, आयतुल्लाह अबुल हसन मरवंदी फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उस जहारम इमाम पर जो मलकल मौत को छिड़कियां देकर रूह वापस करता है। तो देखो यार, समझदार होते हैं, आपको कैमरा है, रोजाना देखने वाली चीज है आपकी तो हर हाथ में होता है, हर वक्त होता है। ये जिक्र हुसैन है, ये मजलिस है हुसैन, इसको रूहानियत के साथ, मार्फत के साथ समाज करने की कोशिश है। मजाली से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा अमल है। नमाज की कज़ा की अदा हो सकती है, ये कज़ा हो जाए इसकी अदा नहीं।
आयतुल्लाह तकी बेहद फरमाते हैं कि जब तुम इमाम बारका में जाओ, हुसैनिया में जाओ मजलिस पढ़ने के लिए, तुमसे कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, ये ना कहा करो मैं हुसैनिया जा रहा हूँ, मैं इमाम बारका जा रहा हूँ, कहा करो मैं करबला जा रहा हूँ। बड़ी अजमत है। अब माफ कीजिएगा मैं तनकीद नहीं कर रहा, एक जो फुकहा ने और हमारे मासूमीन ने इरशाद फरमाया है तो वो बयान कर रहा हूँ। जी भर के फुर्सत जामेगा बात नहीं आई तक कौन रहेगा। जी भर के ज़ियारत पे जाने की कोशिश करें। 2026 खुदा आलम कैसा 2026 आने वाला है, क्या होने वाला है इस दुनिया में। अगर साहिबे सरबत हो और बाइन पे सैयदुल शुदा को सलाम कर, हुसैन की मां को राजी करो। रज़ादारी बहुत बड़ा अमल है। और आजकल कुछ सहबान तो ऐसे हैं जो घर में मोबाइल खोल लेते हैं और मजालिस सुनना शुरू कर देते हैं। नहीं, वो सुन रहे हैं मगर उस आज़ादारी की जो रूहानियत है उससे वो फैज़याब नहीं हो रहे। गाड़ी में बैठे हुए हैं, मोबाइल सामने है, फैमिली बच्चों को गाड़ी में बिठाया हुआ है और सुन रहे हैं मजलिस अज़ा। नहीं, मैं सैयदुल साजिदीन अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहा हूँ। इमाम के एक चाहने वाले ने दावत दी मजलिस अज़ा की। इमाम फरमा हम आएंगे। उसने बेहतरीन कालीन बिछाया, तकिया लगाया, मेरे इमाम आएंगे। इंतज़ार करता रहा, सोज़ो सलाम शुरू हुआ। जाकिर ने मजलिस पढ़ी, मौला के जाकिर ने जिक्र किया। सोचता रहा मौला नहीं है। अब सब लोग जो चले गए तो एक कोने में देखा कि कोई सियाल अब्बास में ज़ारो कतार रो रहा है। लोग चले गए लोग। उसने थोड़ा सा करीब आके देखा कि ये कौन है। हैरत से कहता है मेरे मौला सज्जाद। मौला मैंने आपके लिए कालीन बिछाया, तकिया बिछाया और अब यहां बैठे हुए हैं जहां आजादारों ने जूते उतारे थे। स्टाइलिश हो गई है आजादारी, नमूदो नुमाइश में चली गई है आजादारी। जैसे मुहर्रम शुरू होता है हम बाजार का रुख करते हैं, नए लिबास खरीदना शुरू कर देते हैं। शिया लिबास, नए लिबास। कहाँ चले गए वो बुजुर्गों के कौल। हमने अपने बुजुर्गों को खुद देखा, हमने भी इस पे अमल किया। पुराने कपड़ों को रंग करवाते। हाँ, मेरी इस कमीज को तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। खुदा शायद है, मैं मजलिस में हूँ, वज़ू में हूँ, इस मिंबर की कसम। ये 3 मेरे पास पोशाक हैं जो मैं मुहर्रम और चहलम तक इस्तेमाल करता हूँ। मगर ख़रीदना भी पड़े मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मुहर्रम से पहले, कोई रमज़ान से पहले, ईद से पहले खरीद नया लिबास ज़ेबतन मुहर्रम। मैंने कहा आज़ादारी स्टाइलिश हो, ये मातम हो रहा। ये वीआईपी कल्चर का जो मातम ये है ना, ये एक हाथ से मातम निकालो इसको। ऐसे पुरसा दो जैसे सैयदुल साजिदीन चाहते हैं। और मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी नाम, अपनी शोहरत, अपनी नमूदो नुमाइश के लिए बर्पा नहीं करो, अपनी निजात की आखिरत। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक अबुल हसन मरवंदी फरमाते हैं कि मेरा सलाम उस इमाम पर जो मलकल मौत को झिड़कियां देकर
उससे रूह वापस लेते हैं। जिस सफ पे आप बैठे हैं ना, यहाँ सिर्फ रिज्क नहीं मिलता, यहाँ सिर्फ सेहत नहीं मिलती, यहाँ सिर्फ औलाद नहीं मिलती। जिस सफ पे बैठे हैं यहाँ सिर्फ खूबसूरत घर नहीं मिलता, ये वो फर्श अज़ा है। खुदा शाहिद है, मुझे रब्बे काबा की कसम, अगर आप जिंदगी मांगे अल्लाह नई जिंदगी अता कर सकता है। मेरा सलाम हो उस इमाम पर जो मलकुल मौत को छिड़कियां देकर उससे रूह वापस आ। वो बल्कि मोमन इमाम की खिदमत को जाता है, तोहफे तहफ लेके जाता है। ये आगे अबुल हसन मरंदी लिखते हैं। और एक दफ़ा उसकी अहलिया कहती है कि तुम हर साल तोहफे तहफ लेकर अपने इमाम की ज़ियारत को जाते हो, वो तुम्हें क्या देते हैं? तो इमाम के साथ मिलकर खाना खाओ। अब अंदाज़ा करें कि इसको इमाम के दस्तरखान पे बैठकर खाना तनावल करना नसीब हुआ हो, उसकी अजमत क्या हो, क्या फजल होगा उसको। यही काफी है ना। और इमाम फरमाते हैं बल्कि मेरे हाथ धुलवा दें। हाथ जो धुलवाए तो पानी के कतरे नहीं गिर रहे थे, हीरे जवाहरात लालो याकूत गिर रहे थे। बोला ये क्या है? फरमाया अपनी अहलिया को देना और कहना मेरे इमाम ने हाथ धोए हैं। हाय हाय हाय, मेरे इमाम ने हाथ धोए। वो अपनी अहलिया के सामने रखा, ये क्या है? ये इमाम ने हाथ धोए तो जो पानी के कतरे थे वो लाल याकूत तो हीरे बन रहे थे। कहा एक जोहरी के पास लेके जा। एक उठाया जोहरी के पास लेके गया तो जोहरी क्या कहते हैं कि बोरियां भर के ले जा दिरहम और दिनार, इसकी कीमत मेरे पास नहीं। रई से शहर और उसकी अहलिया कहती मैं आए उस इमाम की जियारत करूंगी। मेरा सलाम हो उस इमाम पर जो मलकुल मौत को झिड़कियां देकर रूह वापस लेते हैं। ये आपके जहन में है ना। ओहो, सफर किया तो रास्ते में कहीं बैठे और इंतकाल हो गया। वो बल्कि मोमन गया इमाम की खिदमत में, कहते मौला मेरी अहलिया का इंतकाल हो गया। इमाम फरमाते हैं ये हो ही नहीं सकता कि मेरी ज़ियारत को आई हुई हो और मेरी ज़ियारत के बगैर उसका इंतकाल हो। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं कि अगर अपनी जिंदगी को मजीद तवील करना चाहते हो, मजीद चाहते हो कि जिंदगी बढ़ जाए, मेरे जद हुसैन की ज़ियारत को जाओ, जिंदगी बढ़ती है। फरमा जाओ वापस उसे लेके आओ। वो वापस गया और जाके देखा तो वो अपनी कनीजों के साथ बैठा। कहते ये क्या हुआ? बहुत नूरानी खूबसूरत वजी चेहरे वाले थे जो एक फरिश्ते से मुखातिब थे, झिड़कियां देकर और उससे रूह वापस ले रहे थे। सफर किया, जब इमाम की खिदमत में पहुंचे तो वो बल्कि मोमन कहते हैं अपनी अहलिया से ये है मेरे इमाम, ये है मेरे इमाम, इनको सलाम करो। तो वो उसकी अहलिया क्या कहती है? कहती कसम है रब्बे काबा की जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम कायनात की जान है, यही तो वो हैं जो मलकुल मौत से मेरी रूह वापस ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब जरा अंदाजा कीजिए, मैं फजल पढ़ रहा हूं, ये इख्तियार है इमामत का, ये इख्तियार है इमामत का। और इधर एक नबी है जिनका नाम है सुलेमान पैगंबर। जिन्नों पे हुकूमत, इंसानों पे हुकूमत, हाँ मच्छर और मक्खी तक हुकूमत है, हुरो गिलमान मलाइका पे हुकूमत है। तख्त कालीन पे मशरक से मगरब, मगरब से मशरक, शुमाल से जुनूब, जुनूब से शुमाल परवास करता है, हुकूमत है।
सलमान नबी और मौत का वक्त आ गया। तवज्जो चाहता हूं, सीढ़ियां उतर रही हैं, लकड़ी की सीढ़ी वो उतर रहे हैं और मलकल मौत आ गया। उसने कहा रुक जाइए, रूह कब्ज करना चाहता हूं। तो नबी ने कहा रुको, मुझे अपनी मसनद पे जाने दो। कहा नहीं, एक कदम नहीं आगे बढ़ने दूंगा। क्या सुना आपने? क्या मार्फत है आपकी? मेरा ये स्टाइल नहीं है सामान्य से लड़ना, मगर मैं आप पे जरा हैरान हो रहा हूं। कहा मुझे अपनी मसनद पे होने दे। कहा नहीं, यही का हुक्म है। कहा मैं गिर जाऊंगा। कहा मैं थोड़ा सा इंतजाम करता हूं। एक टांग वो सीढ़ी में अटका दी और एक लठ ली और यहां बगल में रख दी। कहा तू गिरेगा नहीं और मैं तेरी रूह कब्ज करना चाहता हूं। मसनद पे जाने नहीं दिया, एक सीढ़ी का स्टेप उतरने नहीं दिया नबी को। जरा इन हस्तियों को पहचाने कि सलमान फारसी कहते हैं या अली, मैदान में जाता हूं, अगर मौत आ जाए जनाजे पे जरूर आइएगा। सलमान और फरमाया और ये अर्ज है कि जब आप जनाजे पे आएंगे बड़ी खुशी होगी, मगर मेरा एक और इरादा है। सलमान बोलो। कहा जब तक आप तशरीफ ना लाएं मलकल मौत रूह कब्ज न करे। तो वजह फरमाइए आपने, मलकल मौत रूह कब्ज ना करे। अब इधर मैदान में चले गए, मौत का वक्त आ गया और मलकल मौत आ गया। मलकल मौत जो आए तो सलमान मोहम्मदी, सलमान फारसी फरमाते हैं रुको, मेरे मौला ने आना है, मैंने मौला से वादा लिया हुआ है। भाई तवज्जो चाहता हूं। अब सलमान ना नबी है ना इमाम, इमाम के गुलाम हैं, इमाम के नौकर हैं। अब मलकल मौत ने कहा ऐसा करो, कुछ मैं तेरी मान लेता हूं, कुछ मेरी मान ले। कहा मैं तुझे तुम पे नींद गालिब कर देता हूं, मौत जैसी नींद का करते। उसने मौत जैसी नींद तकरीबन गालिब कर दी। थोड़ी देर के बाद मेरे मौला मदीन में तशरीफ ले आए। जैसे यहाँ के खड़े हुए तो सलमान मोहम्मदी अपनी मसनद से खड़े होकर कहते हैं अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। हैदरी, ये ना नबी है ना इमाम है। इमाम से मोहब्बत करने वाले इमाम के शिया हैं। अब समझ में आया कि शिया में कितनी ताकत होती है अगर सीरत अहले बैत का दामन हो। अच्छा चले, बात चल पड़ी है मौत की। जनाबे बहलोल वो मुल्ला तकरीर करता है, जो भी करता है खुदा करता है, जो भी करता है खुदा करता है, खैर रही व शर रही, खैर भी उसकी तरफ से शर भी उसकी तरफ से। तो जनाबे बहलोल कहते हैं फिर जहन्नम क्यों बनाई? ये इंसान के इख्तियार में है। वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, चाहे वो इज्जत वाला रास्ता रहे चाहे वो जिल्लत वाला रास्ता रहे, इंसान के इख्तियार में है। चाहे वो रहमान का रास्ता अपनाए चाहे वो शैतान का। अल्लाह ने दोनों रास्ते कुरान में बता दिए। उसने कहा नहीं नहीं, जो भी करता है अल्लाह करता है, जो भी करता है अल्लाह करता है। तो जनाबे बहलोल ने कहा कत्ल, उसने कहा अल्लाह की तरफ से। उसने कहा फिर और भी गुनाहान कबीरा हैं, ये सब अल्लाह की तरफ। हाँ जो करता है अल्लाह करता है। तवज्जो चाहता हूँ। तो जनाबे बहलोल ने क्या किया, जुमे का वो ही खुतबा दे रहा था कि जो करते अल्लाह करता है। एक पत्थर उठाया और उस मुल्ला को, मुफ्ती को दे मारा। ए खून गिरा, खून 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 खून। और दौड़ के जनाबे बहलोल, शोर मच गया। बहलोल ने पत्थर मारा पत्थर मारा पत्थर मारा, गिरफ्तार करके लिए। तो हारून रशीद ने कहा हाँ तूने पत्थर मारा, जख्मी कर दिया। काजी को बुला लिया कि सजा का फैसला हो जाए। 3 गवाह थे। तो जनाबे बहलोल ने कहा ये 3 गवाह कम है, जितने भी मस्जिद में जुम्मा पढ़ रहे थे सबको बुला।
वो बादशाह था, बुला लिया। जब बुला लिया तो उसने कहा हाँ भाई इसने पत्थर मारा, सबने कहा पत्थर मारा। तो जनाब बहलोल उन नमाजियों से मुखातब होके फरमाते हैं ये बताओ, ये बार बार कह रहा था ना जो भी करता अल्लाह करता, जो भी करता अल्लाह करता, जो भी करता अल्लाह करता, ये पत्थर अल्लाह ने मारा, मैंने नहीं मारा। तो मुझे चाहता हूं, ये तो अल्लाह ने मारा है, मैंने तो मारा ही नहीं मारा। जाबे बहलोल फकीह थे, अजीम इल्म रखते थे, ऐसे इनको दरवेश कहना, दीवाना कहना, ये तो ही ने उनकी। हाँ, सरकार अपने दौर के फकीह थे, ये उन्होंने एक लबादा ओढ़ लिया था अहले बैत की तबलीग का, मौत पे बात। एक दिन हारून रशीद ने कहा ये मर क्यों नहीं जाता, इससे जान छूट जाए। तो जनाब बहलोल ने सुन लिया और अपने खादम को भी नहीं बताया। 2-4 दिन गुजरे और हुजरे में बैठे हुए थे, मर गए। शोर मच गया, बहलोल का इंतकाल हो गया, बहलोल का इंतकाल हो गया। अरे सलमान फारसी का जहन में है ना कि खड़े हो गए, मौला को सलाम किया, अच्छा जनाबे बहलोल इंतकाल कर गया। उसने शाही तबीब और शाही हकीम भेजे कि जाओ नब्ज से चेक। उन्होंने चेक किया, हाँ हाँ इंतकाल हो गया। अब अंदर से तो बड़ा खुश था, बड़ा राजी था, कहा इंतकाल हो गया। चले शाही गुस्लो कफन होगा, एहसान का शाही गुस्लो कफन हुआ, जनाजे का ऐलान भी हो गया। कहाँ बैठे हो सामाईन, जनाजे का ऐलान हो गया। और अब जो जनाजा लेके चले और कंधा दे रहे हैं, कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत। इधर बहलोल की मैयत के साथ, जनाजे के साथ ये हारून रशीद भी सफ़र कर रहा है और झूठे आंसू बहा रहा है। और जनाजा रखा गया, जनाजा गाह में कहा ये मौलाना मुफ्ती साहब जनाजा पढ़ाइए। अब जो जनाजा पढ़ाने का वक्त आया तो हजरत बहलोल खड़े हो गए, अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। हारून रशीद कहता है बहलोल ये क्या था। जनाबे बहलोल फरमाते ये मेरा थोड़ा सा मजाक था। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, जब मौला के जो गुलाम हैं, मौला के जो गुलाम हैं, मौला के जो नौकर हैं, जब इनका इख्तियार समझ में नहीं आता, अहले बैत का इख्तियार समझ में कैसे आ सकता। इनका इख्तियार समझ में नहीं आता। सरकार अबुल हसन मरंदी फरमाते हैं मेरा सलाम हो उस इमाम पर जो मलकल मौत को झिड़कियां देके उससे रूह वापस लेते हैं। तो वजह फरमाइएगा। फिर फरमाते हैं मेरा सलाम हो उस इमाम पर जो जहन्नम की आग को जन्नत बना देते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। जहन्नम की आग को जन्नत बना देते हैं। अब अगले सफहात पे इस सलाम की डेफिनेशन की, इसकी तशरीह की। एक बंदा मोमिन आया, मौला मैं आपका शिया हूँ, बिस्मिल्लाह तशरीफ लाइए। जनाब मिर्जा अंजुम साहब तशरीफ लाए। मौला के अज़ादार मातमदार, इनकी सेहत सलामती के लिए, आप सब की सेहत सलामती के लिए बुलंद तर सलावत मोहम्मद मोहम्मद आए। मौला मैं आपका शिया हूँ। फरमाया शिया हो। अब तंदूर था, तंदूर में आग। इमाम फरमाते इसमें छलांग लगा दी। कहते मौला आग भड़क रही है। इतने में बिठाया उसको एक और, मौला को सलाम किया। फरमाया इस तंदूर में छलांग लगा दो। मौला इजाजत अगर दे तो अपनी अहलिया और बच्चों को ले आऊं। ये मार्फत होनी चाहिए।
सुभान अल्लाह। फरमानी तुम अकेले। अब उसने छलांग लगा दी। अब वो जो पहला था वो सोच रहा था क्या हाल होगा। अबुल हसन बरंदी फरमाते मेरा सलाम उस इमाम पर जो जहन्नम की आग को जन्नत बना देता है। फरमाया उठो देखो इसका हाल क्या है, मौला जल गया होगा। फरमाया तुम सैयदुल साजिदीन से मुखातिब हो, कैसी बात करते हो, हम जुल्म करने वाले नहीं हैं, हम जालिम नहीं हैं। जाओ करीब जाके देखो। अब जो उसने जाके करीब देखा आग नहीं थी, इब्राहिम जैसा माहौल बना हुआ था। उधर हजरत इब्राहिम के लिए आग गुलजार हो रही है, इधर मौला के शिया के लिए आग गुलजार हो रही है। इसलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा है आज हो इब्राहिम का इमाम पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलस्तां पैदा। मार्फत की जरूरत है। जितनी भी आप आजादारी करें, मजलिस चाहे 4 लोगों की हो, चाहे 10 लोगों की हो, 1000 लोगों की हो, मार्फत के साथ समाज। ये मैं भी आपकी तरह मोबाइल को देखता हूँ, लोग उम्रा पे जा रहे हैं, क्या करते हैं, मोबाइल को उठाया होता है और ये मोबाइल घुमा रहे हैं। लाखों रुपए मिर्जा अंजम साहब वो खर्च करके गया होता है, उम्रा वो तो नहीं कर रहा होता, उम्रा तो मोबाइल कर रहा होता है। वो अपने अजीज़ो अकरबा को बोल रहा होता है ये देखो मैं हजरत अस्वद के पास हूँ, ये देखो मकाम इब्राहिम के पास हूँ, मैं आबे दमदम पे आ गया हूँ। हाँ, तो अरकान ने उमरा या अरकान हज की सही अदायगी ही नहीं हो रही, तो फिर ये कहना पड़ेगा ना ये तेरे नसीब का चक्कर है तो आफर। और हमारी फिका जाफरिया में हज व उमरा क्या है, अगर तवाफ करते करते आपने ये तसव्वुर भी कर दिया कि इसमें अल्लाह है, ये अल्लाह का घर है और इसमें अंदर बैठा हुआ कौन, अल्लाह, आपका उमरा हज बातिल। ये तसव्वुर भी नहीं। ये फिका जाफरिया का उमरा और हज। हम सीना नहीं बैतुल्लाह की तरफ कर सकते अगर तवाफ कर रहे हैं, सिर्फ कंधा रहेगा। हमने मजबूरी रस की वजह से धक्का लगने से हो जाए कोई बात नहीं। तो मेरे अजीजों इसी तरह अरबाइन पे जाने वाले हजरात में अरबाइन की बात कर रहा हूं। अरबाइन को ऐसे अदा करें जैसे सैयदा ज़ैनब ने अदा किया। ये मोबाइल पे गुफ्तगू, मोबाइल पे गपशप, ये अरबाइन नहीं है, ये सैर-ओ-तफरीह है। क्या है करबला? जब जागीर अली अकबर के करीब सैयदा पहुंची है, सैयदुल साजिदीन से बीबी ने सवाल किया, सज्जाद बेटा मुझे बता देना जब मेरे भाई की जागीर शुरू हो जाए। जैसे ही बताया, रवायात में है कि बीबी ने खड़े ऊंट से अपने आप को गिरा दिया कि मेरे भाई की जागीर आ गई। जनाब आलामा तशरीफ फरमा है मजलिस में, अल्लाह इनको सेहत व सलामती दे। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, करबला क्या है? रोजाना 70,000 फरिश्ता करबला में उतरता है। अंजुम साहब, अल्लाह आप सबको ज़ियारत नसीब। रोजाना 70,000 फरिश्ता करबला में उतरता है। परवाज करते करते आते हैं। आयतुल्लाह मरंदी लिखते हैं कि वो जब हद करबला शुरू होती है ना, उतर जाते हैं, फड़कते हैं, पर जमीन पे मारते हैं, फिर रींग रींग के अपने परों के जरिए रींग रींग के परवाज खत्म हो जाती है उनकी। रींग रींग के वो हजरत अब्बास के रोजा पे पहुंचते हैं। सबसे पहले वहां पहुंच के क्या करते हैं?
सरकार हजरत अब्बास की ज़ियारत पढ़ते हैं, दुखूल पढ़ते हैं और 70,000 फरिश्ता इजाज़त तलब करते हैं हजरत अब्बास से। क्यों? हजरत अब्बास का एक लक़ब है बाबुल हुसैन, हुसैन का दरवाज़ा। 70,000 फरिश्ता वहाँ पे हजरत अब्बास से इजाज़त मांगता है कि मौला हमें इजाज़त है आका हुसैन की ज़ियारत को चले जाएं। ये है करबला। और फिर जब करबला इमाम हुसैन की ज़ियारत करते हैं, इमाम हुसैन की ज़ियारत करते हैं फरिश्ते, फिर वापस आते हैं और हजरत अब्बास के रोज़ा पे दोबारा आकर शुक्रिया अदा करते हैं कि उम्मुल बनीन के लाल तेरा बहुत शुक्रिया, आपने हमें हुसैन के रोज़े पे ज़ियारत की इजाज़त दी। ये है करबला। अरबाइन को ऐसे मनाएं जैसे ज़ैनब और कुलसूम और रुक़ैया, मौला सज्जाद इमाम बाकर। अल्लाह अकबर। आज इस इमाम की शहादत है। हो जब इस इमाम को जहर मिला था ना, मेरे इमाम के जख्म खुल गए थे। बड़ा मजलूम इमाम है मेरा। और जब हथकड़ियां जंजीर उतारे गए थे, लोहार बुलाया गया और लोहार ने देखा कि गर्दन पे गोश्त नहीं हड्डियां हैं। इतना वजनी तोक था। खुदा का वास्ता जिसे रोना ना आए रोने वाली शक्ल बना लेना। बीमार करबला का मसाए पढ़ने वाला मेरा मौला बीमार नहीं था, फुफी की चादर लुटी, गैरत का सुल्तान बीमार हो गया। इमाम का लक़ब है गैरतुल्लाह, अल्लाह की गैरत। हाय हथकड़ियां जहां पर थी गोश्त नहीं था, हड्डियां थी। पैरों से गोश्त उड़ चुका था। और जो पैरों के तलवे थे ना, नोकदार पत्थरों पे चल चल के, कोई जगह ऐसी खाली नहीं थी जिसमें कांटे में कांटा नहीं था, जख्मी नहीं था। इनके हिस्से की बहन है ना बीबी सकीना, है जहां भी काफिला रुकता बीबी सकीना क्या करती, कांटे निकालती, फिर भाई के पैरों पे बोसा देती। ये को 25 मुहर्रम को सिर्फ शहादत हुई है नहीं, मेरे इमाम की हर बाजार में शहादत हुई है, हर चौक में शहादत हुई है। अल अज़मतु लिल्लाह। इमाम एक बाजार से गुजर रहे हैं और देखा कि कसाई कसाब बकरा ज़िबा कर रहा है। इमाम फरमाते हैं रुको, वो रुक गया। इमाम फरमाते हैं इसे पानी पिलाया था, पहले इसे पानी पिलाओ। उसने पानी पिलाया। फरमाई से ज़िबा करने चाहते हो ना तो जो बाकी जानवर है ना उनसे छुपा के ज़िबा कर, किसी जानवर के सामने जानवर ज़िबा ना करना। हाय मौला सज्जाद, आपके बाबा को प्यासा ज़िबा किया गया और बहनें 70 कदम के फासले पे देख रही थी। अल्लाह इमाम ने 40 साल करबला वालों के गम में खून रोया। एक दिन मिनहाल कहता मौला बस कीजिए, आम की आंखों से खून बहता रहता है, नहीफी छा गई है, कमजोरी छा गई। इमाम फरमाते हैं मिनहाल तुमने इंसाफ नहीं किया, याकूब का एक यूसुफ गुम हुआ था, इतना रोए कि आंखों का नूर गुम हो गया। मिनहाल मेरे तो 18 यूसुफ करबला में मारे गए। मिनहाल मेरी आंखों के सामने मेरी फुफियों की चादरें लुट गईं। आजादार और रोने वालों, मौला सज्जाद को ज़ईफ जो किया है वो बीबी सकीना के जो बहन होते थे ना,
बीबी सकीना के मर्सिये ने मौला सज्जाद को ज़ईफ किया है। जब कहीं काफिला बिठाते ना तो बीबी सकीना क्या सवाल करती, भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? फरमाया दाने दुनके की तलाश में जा रहे हैं। जब शाम को परिंदे वापस लौटते बीबी सकीना फिर कहती, भैया अब कहाँ जा रहे हैं? फरमाया अब ये घरों को जा रहे हैं, अब ये घरों को जा रहे हैं। हाय आज़ादा रो रोने वालों, इमामे सज्जाद कहते ये घरों को जा रहे हैं। उस वक्त सकीना अपने भैया सज्जाद की दाढ़ी का बोसा लेके फरमाती, भैया ये घरों को जा रहे हैं, हमने घर नहीं जाना? क्या सुना आपने? हाँ? इमाम फरमाते हैं सकीना हर किसी ने घर जाना है, तूने यहां शाम रह जाना है। हयाज़ादा इस इमाम को जहर मिल गई और फकत जनाबे बाकर हैं घर में। इमाम फरमाते हैं बाकर बेटा मेरी परवाह नहीं करो, उठो इल्म इमामत के साथ शाम चले जाओ। शाम में हमारी एक कनीज है जो फुफी जैनब की कब्र अतहर पे ज़ायरीन को पानी पिलाती है, ज़ायरीन की खिदमत करती है, उसका इंतकाल हो गया है। जाओ वो बेवारस होकर दफन ना हो, जाओ उसका जनाजा पढ़ाओ। इमाम सज्जाद तारीख में है कि इल्म इमामत के साथ, इजाज़े इमामत के साथ शाम तशरीफ लाए और हजरत फिजा के जनाजे में शिरकत करते हैं। आपके बेटे हैं मूसा याहिया दाऊद, उनका मौला आपका बहुत शुक्रिया, अब जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाई। इमाम फरमाते थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, मैं फातिहा पढ़ना चाहता हूँ। आज़ादा रोने वालों, इमाम ने फातिहा पढ़ा। इमाम फरमाते बस अब मैं इजाजत चाहता हूँ, तुम दफन कर देना, क्योंकि मेरे बाबा सज्जाद को जहर मिल गया है। हमारे घर में कोई मर्द नहीं है जो गुस्लो कफन देगा। हयाज़ादा रोने वालों, इमाम कह के ये चले और इधर से दाऊद मूसा याहिया हजरत फिजा का जनाजा उठा के जो चले, वो गरीबों वाले कब्रिस्तान के सामने से गुजर रहे थे ना, तो बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की कब्र से आवाज आया, दादी आप तो मुझे छोड़ के ना जाएं, दादी मुझे अकेली को डर लगता है। आए रोने वालों, आज़ादारो, हजरत फिजा का ताबूत रुक गया, बीबी के फर्जंदान ने वहीं पे दफन कर दिया। इधर मौला सज्जाद के पास पहुंचे इमाम बाकर, आज़ादारो खून के जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे। इमाम सज्जाद फरमाते हैं बाकर बेटा जब मुझे गुस्ल देना ना, ऐसा ऐसा पानी डालना, मेरे जख्म ताजा हो गए हैं, बेटा आहिस्ता आहिस्ता कफन पहनाना। आयाज़ादरो मदीने में इमाम बाकर फरमाते, आयाज़ादरो इमाम बाकर फरमाते हो मुसलमानों, अजरे रिसाले से मेरे बाबा का जनाजा उठाओ। मैं कहता हूँ मौला सज्जाद आपका जनाजा तो उठ गया, आपके बाबा का जनाजा धूप पे पड़ा रहा, कोई जनाजा दफन करने के लिए नहीं आया। मातमे हुसैन अजरे रिसालत की अदायगी में मसरूफ़ अमल थे मुमताज़ रूहानी स्कॉलर आगा जाफ़र रज़ा अलवी साहब क़िबला। हम अराकीन अंजुमन मुहाफ़िज़ अज़ा क़दीम दुआगो हैं, सैयदा मखदूमा कौनैन आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाएं। पेशवाई इबादत उज़्मा की अदायगी